हेलो दोस्तों। आज का ये टॉपिक कक्षा 8, 9, 10 एंड अबव क्लासेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। और प्रतियोगिताओं में ऐसे डायग्राम बने हुए आते हैं तो उनको तो ये कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट सा है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इससे पूर्व में वीडियो मैंने बना रखे हैं जिसमें त्रिभुज में अंदर के कोणों का संबंध हमें दिया गया था। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों में से दो दिए जाएं तो तीसरा कोण हम कैसे ज्ञात करें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि तीसरा कोण अगर अंतः कोण दिए जाएं उनको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज का ये कंसेप्ट त्रिभुज के बहिष्कोण अगर दिए जाएं तो अंदर के कोणों का मान किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये आज का ये टॉपिक है। सभी कक्षाओं के लिए तो नहीं कह सकता क्योंकि पहली से 5वीं कक्षा तक ऐसे टॉपिक नहीं आते हैं, लेकिन 6, 7 एंड अबो क्लासेज जो जितनी भी हैं उनमें ये टॉपिक आते हैं। तो आज इनको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो पहला जो टॉपिक दिया गया है जिसमें हमें डायग्राम दिया गया है, एक आकृति डेल्टा की दी हुई है जिसमें बहिष्कोण यानी जो एक भुजा को बाहर बढ़ाकर जो बनने वाला कोण होता है उसे हम बहिष्कोण कहते हैं। पहले तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि बहिष्कोण होता क्या है। जो कोण बाहर बनता है वो किसी भुजा को बाहर बढ़ाने पर बनता है, उसे हम बहिष्कोण कहते हैं। तो बहिष्कोण की संकल्पना ये है। और बहिष्कोण और अंतः कोणों का परस्पर संबंध पाया जाता है। वो संबंध का आज हम अध्ययन करते हुए हम अंतः के कोणों का योग मान ज्ञात कर सकते हैं योग की विधि द्वारा। अब जो दी गई आकृति लिस्ट पहला जो उदाहरण में है उसमें x और y के मान हमसे पूछे हैं, जबकि एक संकेत ऊपर जो दिया गया है, शीर्ष जो कोण दिया गया है वो एक 90 का संकेत दिखा रहा है। ध्यान रहे 90 का संकेत हमेशा L के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी कोण में अगर L लिखा हुआ मिल जाता है तो उस संकेत को हम 90 डिग्री एंगल पढ़ेंगे। तो ये एक कोण तो 90 का दिया हुआ है, बाकी दो कोण हमें नहीं दिए गए। तो जब दो दिए जाते और एक ज्ञात करना होता तो आसान विधि थी जिसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन जब एक दिया जाए शेष दो पूछे जाएं तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में तो अंतः तीनों ही पूछ लिए लेकिन उनमें कुछ शर्त दे रखी है, और तीसरे वाले टॉपिक्स में तो दो दो बहिष्कोण दिए गए हैं और फिर शीर्ष वाला कोण पूछ लिया। तो हम इसको बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बस ट्रिक्स नहीं फॉर्मूला आना चाहिए हमें। तो अब स्टार्ट करते हैं पहला वाला पॉइंट। तो पहले वाले पॉइंट में सबसे पहले हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसान से। कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसका एक नियम है, और या फिर हम डायरेक्टली x का भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है उसकी एक शर्त होती है कि अंतराभिमुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। जो बाहर का जो कोण बना होता है वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, लेकिन अंतराभिमुख होने चाहिए। अंतराभिमुख का मतलब उसके जस्ट सामने, जैसे 120 के जस्ट बराबर का जो सरल कोण बन रहा है वो y बन रहा है, उसके सामने के दो कोण है, एक तो 90 और एक x। तो 90 प्लस x का मान 120 होगा, तो x का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो वो चीज़ तो याद नहीं रहती, लेकिन हमें कम से कम एक सरल रेखा का कोण तो याद रहता होगा कि 120 प्लस y का मान 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक सरल रेखा का कोण है। तो पहले हम अलग अलग तरीके से हल कर लेते हैं इसको, कि चूंकि हम जानते हैं आकृति नंबर 1 का उदाहरण क्लियर कर रहे हैं। तो y प्लस 120 बराबर 180। ये 180 क्यों होता है? क्योंकि सरल रेखा के कोण का मान जिनको हमने पढ़ा था आसन्न कोण, इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक में दे दूंगा। आसन्न कोणों का योग 180 अगर आता है तो वो एक सरल रेखा होती है, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो हमें संपूरक कोण कह सकते हैं इसको, या फिर आसन्न कोणों का योग, क्योंकि एक सरल रेखा है। तो देखो इसको हम यहाँ उदाहरण कर लेते हैं। ये एक सरल रेखा है, चूँकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो इधर अलग रह जाएगा और इधर अलग रह जाएगा, लेकिन टोटल योग तो हमारे पास 180 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो y प्लस 120 बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 120। तो कोण y का जो मान आ गया वो तो आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो हमारा पहला कंसेप्ट तो हो गया कि x और y का, तो y का आ गया, तो y का पहले क्लियर कर लेते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन अंतः कोण है, x, y और 90। तो x प्लस y प्लस 90 बराबर, यानी तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तीनों का योग 180 डिग्री। तो तीन कोण हमारे पास दिए गए हैं। x का मान हमें पता नहीं, y का मान 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180
180 डिग्री। तो x बराबर प्लस 90 और 60 जोड़ दिए 150 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो हमारा x का जो मान आ गया वो आ गया 30 डिग्री। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, ये 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। जोड़कर देख लीजिए कि क्या ये एक त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं। तो टोटल योग अंतःकोणों का 180 मैंने पहले वाले कंसेप्ट में बताया था और होता भी है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ आ जाइए कि हमारा जो बहिष्कोण दिया गया था वो था 120 डिग्री। तो क्या वो अंदर के सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर है? तो 90 प्लस 30 का मान 120 ही होता है जोड़ने पर। तो इस प्रकार से दूसरी विधि द्वारा भी हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेट्स सेकंड तो जो एग्जाम्पल दिया गया वो स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमें एक संकेत दिया गया है कि ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ध्यान रहे, जब त्रिभुज में जितनी भुजाएं बराबर होंगी उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ टॉपिक नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में टॉपिक नंबर हमें दिया गया चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं, नाम नहीं दिया गया। अगर हम इसको नाम लिख लेते हैं तो ABC मान लो, नाम लिख लिया, तो क्या AB बराबर AC है? संकेत दिया हुआ है तो AB बराबर AC है, तो X बराबर Y होगा। पहले तो ये याद रख लेना कि दो कोण, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। कौन कौन से होंगे? वो उनके सामने बने हुए। तो ये भुजा के सामने का कोण X और इस भुजा के सामने का कोण Y। अब X का मान हम आसानी से पहले वाली ट्रिक्स के अनुसार निकाल सकते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं x प्लस 125 बराबर 180, क्योंकि सरल कोण है, तो x बराबर 180 माइनस 125। तो दोस्तों यहाँ समझ में आ रहा होगा, ये कंसेप्ट बहुत आसान है, बस ट्रिक्स आने चाहिए, ट्रिक्स नहीं फॉर्मूला आना चाहिए। तो x बराबर हमारे पास 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 2 गया 5, यानी हमारे पास जो x का मान आ गया वो आ गया 55 डिग्री। तो जब x का मान 55 है तो y का मान भी 55 होगा। तो इसलिए y बराबर भी 55 डिग्री हो गया। तो दो कोण हमें ज्ञात हो गए, तो तीसरा कोण पहले वाले प्रोसीजर के अनुसार निकाल लीजिए। क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं और तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x का मान 55, y का मान भी 55 डिग्री प्लस कोण z का मान हमें पता नहीं, बराबर 180 डिग्री। तो z का मान निकाल लेंगे हम यहाँ। तो z का मान निकालने के लिए 55 प्लस 55 दो बार जोड़ते 110 डिग्री प्लस को z बराबर 180 डिग्री। तो z बराबर 180 माइनस 110 डिग्री, तो z का मान आ गया हमारे पास 70 डिग्री। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बहिष्कोण दिए जाने पर भी हम किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण ज्ञात कर सकते हैं। पहले वाले जो उदाहरण था उसमें एक 90 डिग्री दिया गया था, तो अंदर के कोण हम ज्ञात कर चुके। दूसरे वाले उदाहरण में दो भुजाएं बराबर दी गई थी, तो दोनों भुजाओं के कारण से हमें दोनों अंतःकोण भी बराबर आए, तो तीनों कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। शर्त यह है कि एक बहिष्कोण दिया जाना चाहिए। अब बहिष्कोण में हमने फिर नियम लगा के देख लीजिए कि हमारा सही हुआ है गलत। तो यहाँ हम 55 रख सकते हैं, ये भी 55 और ये हो गया 70। तो ये 70 और प्लस 55 का मान 125 जो कि बहिष्कोण है। तो इसका मतलब बहिष्कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, वो भी कोण अभिमुख होने चाहिए। लेट्स तीसरा जो एग्जाम्पल है जो कि ये है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ हमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, दो बहिष्कोण दिए गए ए और दोनों बहिष्कोणों के बाद में हमें लिखा हुआ है x का मान होगा। तो तीसरे उदाहरण में हम ध्यान से देखते हैं तो क्या बाहर का जब कोण दिया जाता है तो अंदर के कोण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ इस कोण को 1 नंबर लगा लेते हैं और इस कोण को 2 नंबर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कोण 1 प्लस 105 बराबर 180 डिग्री। हमें x का पूछा है लेकिन x का हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इस प्रकार से। तो 180 डिग्री कोण 1 को निकाल लिया, 105 बराबर 180। तो कोण नंबर 1 जो आया वो आया 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो कोण नंबर 1 आ गया हमारे पास 75 डिग्री का आ गया। अब दूसरा कोण निकाल लीजिए, कोण नंबर 2 प्लस 110 बराबर 180, क्योंकि दोनों में फिर वही सरल रेखा का कोण है। पहले वाले उदाहरण में मैंने बता दिया कि एक सरल रेखा अगर जा रही है, बाहर का कोण सरल रेखा के माध्यम से बन रहा है, तो उनका योग 180 आएगा। तो 2 प्लस 110 बराबर 180। तो कोण नंबर 2
बराबर 180 माइनस 110 डिग्री। तो कोण नंबर 2 बराबर 17 डिग्री। आगे तो दो कोण जब हमारे पास ज्ञात आ गए, एक 75 का है, एक 70 का है, तो क्या हम तीसरा कोण ज्ञात नहीं कर सकते हैं? तो तीनों कोणों का योग हम पहले से जानते हैं कि वीडियो में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कैसे ज्ञात करते हैं तीसरा, तीनों कोणों में दो दिए जाने पर तीसरा। तो x प्लस पहला कोण 75, दूसरा कोण 70 बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आता है। अब हमें इनको जोड़ बाकी करके पक्षांतरण करना है। तो हम x प्लस 145, क्योंकि ये 75 और 70 जुड़कर 145 हो गई, बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। तो अब हमारे पास जो x का मान आया वो घटाने पर हमारे पास मान आ जाएगा 35 डिग्री, 35 डिग्री। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी डायग्राम में किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमें बहिष्कोण का अंतः कोण का संबंध पता होना चाहिए, और सरल रेखा पर बनने वाले आसन्न कोणों का योग 180 होता है, जिसे हम संपूरक कहते हैं। तो संपूरक के माध्यम से एक अन्य कोण ज्ञात कर सकते हैं और हमें दिए गए अंतः सभी कोण भी प्राप्त हो जाएंगे। अंतः कोण अगर दो दिए जाएं तो तीसरा ज्ञात करने का प्रोसीजर पहले बता चुका। अब ये बहिष्कोण दिए जाने पर ये आज का कंसेप्ट यहीं क्लियर होता है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को गणित अध्ययन की दृष्टि से अगर आप रुचि रखते हैं, अगर आपका गणित विषय डाउन है या फिर हाई फाई भी है, तो यहाँ कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा।